पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 22। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेकर स्नान करने से ही गंगा स्नान का फल मिल जाता है। बहुत पावन पवित्र महीना है, ऐसे ही इसे छोड़ना नहीं, ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना। इस महीने में किए गए स्नान दान व्रत से श्री हरि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए अभी भी समय है और उपयोग कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 22 सुनते हैं। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 21 में वाल्मीकि ऋषि द्वारा वर्णित पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा करने की विधि को सुना। अब आगे पुरुषोत्तम मास महत्तम और पूजा का विधान का वर्णन सुनने के बाद राजा गंधर्वा ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत का भी विस्तार पूर्वक उसके नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, इसका सब विधान कृपया करके मुझे बताएं। मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रत के नियमों और विधि विधान के बारे में विस्तार से बताइए, जिससे मैं ये व्रत कर सकूं। भगवान श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा गंधर्वा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। इसके बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान सहित राजा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं उन नियमों को मैं संक्षेप में कहता हूँ, सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्य अन्न भोजन करें, मतलब गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, बथुआ, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, पनीर, कटहल, आम, हरहर, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला, ईख का गुड़ लेना चाहिए तथा बिना तेल के पके हुए पदार्थों को हविष्य भोजन कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, राई, मांस, शहद, बेर, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, बनाने में दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्न को त्याग दे। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन न करे। पुरुषोत्तम मास में विवाह और उत्सवों को तो निषेध ही है, पर देश भी केवल तीर्थ के सिवाय कहीं और ना जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा, महात्माओं और बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई ना करें। सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जंबीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है, और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, तेल, घी आदि पदार्थ, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचार्य पालन कर पृथ्वी पर शयन करे और पत्तल में भोजन करे। सायकाल दिन के चौथे पहर में एक बार भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रास वाला स्त्री, शूद्र, नीच, पापी, पतित, संस्कारहीन व्यक्तियों से तथा ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ,
इनके साथ बातचीत ना करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न, 2 बार पकाया हुआ जल अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्रक मतलब मशरूम, गाजर, मूली, बथुआ, शिग्रू मतलब ड्रमस्टिक, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग दे। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत करें। पेठा, काशी फल, मूली, बेल, इंद्रायण, आंवले का फल, नारियल, आलाबू, परमल, बेर, चर्मशाक, बैंगन, कमलनाल, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले फल फूल आदि पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से पूर्णिमा तक ना खाएं। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु त्याग करे वो पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान देके दोबारा खाना शुरू करे। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। व्रती कार्तिक और पुरुषोत्तम मास में इन नियमों को करे। हे राजन, नियम के बिना कोई फल नहीं होता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करे, अथवा घी पीकर या दूध पीकर रहे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसका भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिससे व्रत भंग ना हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करे, फिर भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करते हुए नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके उस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा जी भी कहने में सामर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान, नियमानुसार व्रत और भगवान का पूजन करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भाग जाती है। हे राजन, ये पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र है तथा संपूर्ण देवता है वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दारिद्र्य, कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नष्ट को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी सामर्थ नहीं है। भगवान श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास को व्रत को करता है वो पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 22 समाप्तम। कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 23 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, पहले भी बताया है, शन भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह कपंची कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। आपको पता ही है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, प्रेम, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।